जो कदम उठा रही थी केंद्र सरकार, उसकी विदाई लग रही है, या पाकिस्तान का ही? सबसे पहले तो हम सब मिलकर हमारा जो छोटा भाई शहीद हुआ है कमांडो प्रदीप नैन जी, उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति, क्योंकि अपना ये सारा एक ही परिवार है। तो परिवार का कोई सदस्य जाता है, वैसे तो देश का कोई भी सपूत जाए तो सारा अपना परिवार है, लेकिन और ज़्यादा लगता है जब अपने ही परिवार से कोई जाए। बड़ी बहादुरी से हमारा छोटा भाई गया है, देश के लिए जान न्यौछावर की। लेकिन कश्मीर के हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं और भाजपा सरकार ने जिस प्रकार के पहले वायदे भी किए, कश्मीर में जो फैसले लिए, इनको बोले एक बार चुप हो जाएं। 5 मिनट चुप हो जाओ। आपस में क्यों बोल रहे हो इतना? चुप हो जाओ 5 मिनट बस। सरकार को सारे हालात समझने चाहिए। बॉर्डर के उस तरफ से भी पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान की शरारत थमी नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे आकर निर्भीक होकर ऐसा जो दिन ब दिन वारदात होती हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और वहाँ पर नॉर्मलसी कब आए, इन सब बातों को गंभीरता से सरकार को लेना होगा। कश्मीर को बांटने के बाद भी शांति क्यों नहीं आ रही है, सब बातों से सरकार को, देश को कॉन्फिडेंस में लेना। कश्मीर नहीं, असम में भी काफी विवाद हुआ इसी को लेकर, उग्रवाद असम में भी चल रहा है। खाली कश्मीर में नहीं, उधर भी कश्मीर में, असम में भी हुआ, कई जगह है, नॉर्थ ईस्ट में है, असम का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों को कौन है जो देश को शांति से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कौन सी ताकतें हैं ऐसी? तो उनसे अगर कोई बाहरी ताकत है तो उनसे कैसे सरकार निपट रही है या निपटना चाहती है, इन सब बातों को देखें। देश के अंदर हैं तो हालात क्यों हैं, उसको अलग नज़रिए से डील करना पड़ेगा। मामला बहुत गंभीर होता है ये, जहाँ भी हो, क्योंकि देश को अंदर से कमज़ोर करने की साजिशें होती हैं, उसको भी देखे सरकार। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ दिनों से ऐसी है कि व्यापारियों पर रंगदारी भी मांगी गई है, मारे भी गए हैं, हर तरह से। तो आपने देखा गोलियां चलती हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, मारे जाते हैं लोग, धमकियां दी जा रही हैं, शहरों में एक भय का वातावरण पैदा किया गया है। तो जो हमारे लोग कामकाज में लगे हुए हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, कारोबारियों पर इस तरह का डर का वातावरण क्यों हो रहा है? सरकार कहीं है या नहीं है? क्या कारण है? सरकार को इन चीज़ों से बहुत सख्ती से बरतना होता है, लेकिन यहाँ तो सरकार नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कौन किसके सामने गुहार लगाए, कैसे सरेआम ऐसी बातें हो रही हैं? ये टोटल फेलियर है सरकार का, कानून व्यवस्था का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी पूरी है, हर तरह से सब पार्टी के लोग, आम जनता ने मन बनाया है कि भाजपा को बाहर करें। इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि आगे हमारी सरकार बने। एक नया ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस में कि भी टिकट अब की बार नेताओं के कोटे से नहीं बल्कि सर्वे के आधार पे जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको देगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि निष्ठा होनी चाहिए, जीतना होना चाहिए, दोनों बातें हों।
जीतने वाला भी हो और निष्ठा भी होनी चाहिए। तो इस तरह के फीडबैक लिए जाएंगे और उसके आधार पर टिकट दी जाएंगी। लोकसभा में इस तरह का सर्वे नहीं हुआ था जिसमें 5 सीटें आपकी आ रही? देखो, अब लोकसभा की बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, कर चुके हैं, तो केवल सर्वे की बात तो वहाँ पर नहीं हुई, ये तो दिख रहा है, क्योंकि कई नाम ऐसे आए और चुनाव लड़वाए गए जो जिनका सर्वे में कई नाम हो भी नहीं सकता था। और मैंने पहले भी कहा, जो बात पहले कही अब उसको मैं नकार नहीं, हालांकि मीडिया के सामने कहा गया है कि मीडिया के सामने सारी बातें नहीं करनी, लेकिन जो मैं कह चुकी हूँ वो कह चुकी हूँ। क्या नेताओं का कोटा टिकट में खत्म करने को आप सही मानते हैं? देखो, बात कोटे की नहीं होती, बात यह है कि मैं और मेरा नहीं चलना चाहिए। अब इसको कुछ कहो, कोटा का तो क्या मतलब है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोटा क्यों? जीतने वाला हो और निष्ठावान हो। हाँ, कोई आके कहीं जाके टिकटें ही बांटने लग जाए तो वो तो पार्टी का सिस्टम है नहीं, कईयों की आदत है टिकटें बांटना। सीएम उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व तय करेगा या आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि फला आदमी सीएम बनेंगे, उनके नेतृत्व में? देखो, ये पार्टी की परंपरा है और जो पार्टी की परंपरा को समझता है वही ये बात कहेगा कि हमेशा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, क्योंकि ये हमेशा हुआ है। हम एक पंक्ति का रेजोल्यूशन करते हैं, जो नए नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनसे बातचीत भी कर ली जाती है, लेकिन फैसला हमेशा दिल्ली से किया जाता है, शीर्ष नेतृत्व करता है। और वो बात भी है क्योंकि राजनीतिक हिसाब से कई बातें सोचनी होती हैं और उनको कई चीज़ें देखकर फैसले लेने होते हैं। हाँ, स्टेट में ज़रूर प्रोजेक्शन हो जाती हैं, कोई किसी का नाम ले लेता है, कोई किसी का नाम ले लेता है, सपोर्टर्स लेते हैं। तो ये स्थिति भी पैदा कैसे हुई, क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने देखा कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपना अपना करने लग जाता है। तो मुख्यमंत्री अपना अपना करेगा तो लोग फिर सोचते हैं कि भाई हमारा बने, वो सोचता है हमारा बने, जबकि मुख्यमंत्री तो पार्टी का और पूरे प्रदेश का होना चाहिए। क्या कुमारी शैलजा जी भी सीएम के दौड़ में शामिल हैं? देखो, मैं फिर वही करती हूँ, दौड़ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। बात तो ये है कि पार्टी जीते, पहले हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बने, और ये ना हो कि भाई सिर्फ इसको टिकट मिले तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, फिर नेगेटिव राजनीति, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके लोग उस तरह की बात करते होंगे। मैंने तो पहले कहा, मैं और मेरा की राजनीति से ऊपर उठेंगे, सभी पार्टी के बारे में सोचेंगे और हरियाणा के बारे में सोचेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तो बात बनेगी। और शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि सबको साथ मिलके ही, और लड़ाई भी देखो मिलके ही लड़ी जाती है। अभी आपने देखा उत्तराखंड का, मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, वहाँ पर सबको हमने साथ बैठाया, सबसे बातचीत की, सबको इन्वॉल्व किया, टिकट वितरण में भी सबको इन्वॉल्व किया। उसके बाद सब ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ हर जगह जाके निभाई, तभी हम चुनाव जीते। बद्रीनाथ जैसी जगह कांग्रेस का जीतना पूरे देश में एक संदेश जाता है, लेकिन इसका संदेश ये भी है कि मिलके चुनाव लड़ना पड़ेगा। मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ही हम हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं। लेकिन अगर फैसला ही हो जाए कि भाई मैं मेरा ही चलेगा, तो बात देखो दिक्कत आ जाती है। उनकी ओर से मतलब संभावित प्रत्याशी भी तैयार है? किन की ओर से? जो मैं और मेरा की आप जिक्र करेंगे। मैंने तो ये कहा कि लोग जाके टिकटें भी बांट देते हैं, तो ऐसे तो बात बनती नहीं है कभी। बाकी सब क्या करेंगे? जो अगर पार्टी के हिसाब से चलोगे तो सबको तसल्ली हो जाती है। अगर टिकट बांटने लग जाएंगे तो बाकी सबको तसल्ली नहीं करते, क्योंकि पार्टी में सबका साथ होना ज़रूरी होता है। लोगों को ये तो लगे कि भाई टिकट कैसे मिला, तो पार्टी का हिसाब रखना ज़रूरी है। अगर आप बांट दोगे तो बाकी सब क्या करेंगे? प्रत्याशी काफ़ी होना तो देखो स्वाभाविक है। जब अच्छा माहौल होता है, जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ, सबने मिलके चुनाव लड़ा, कम से कम मैं अपने यहाँ कह सकती हूँ, अपने इस एरिया में सबने मिलके चुनाव लड़ा है। इस बार भी जीते हैं हम।
सिरसा भी जीतते हैं। हाँ जी, चुनाव पार्टी में बिना संगठन के लड़े तो विधानसभा के संगठन तैयार है या बिना संगठन के ही चुनाव? पता नहीं है, तो पूछो आप प्रभारी से क्या हो रहा है। प्रभारी जी को तो कहा गया था कि मिल के मिला के करो। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा? अब ये मैं तो कह नहीं सकती, मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। कब क्या फैसला होगा, जब चुनाव अनाउंस होगा तब देखो पार्टी क्या फैसला करती। देश में कोई गठबंधन की संभावना इंडिया का लगता है आपको, या कांग्रेस अकेली लड़ेगी? देखो मेरा इसमें, मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, लड़ने में सक्षम है हम, और लोग उम्मीद भी कांग्रेस से ही कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। तो ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात आज के दिन लगता नहीं।